एवरीवन, सबका स्वागत है। सबको शुभ संध्या। एंड आई एम एक्साइटेड आज के न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक के लिए। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि आप भी मेरी तरह होपफुली एक्साइटेड हो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में। ओके, तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि गुरुवार हमारा एक इम्पोर्टेंट दिन होता है हफ्ते भर का। एंड हफ्ते के गुरुवार के दिन बहुत सारे लोग उपवास भी करते होंगे। एक रिचुअल होता है। वैसे हमारे कैलेंडर में गुरुवार का दिन पढ़ाई का और सीखने का दिन होता है, जहाँ पे हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे मैं पर्सनली बहुत सारी चीजें सीखता हूँ गुरुवार के अलग अलग एनईटी न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक इवेंट्स को अटेंड करके। एंड आई वांट टू थैंक लीडरशिप, जहाँ पे मुझे मौका मिला है कि जहाँ पे मैं आज बात करूँ। ओके, तो मेरा नाम सतीश है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। एंड आज का सेशन बेहद खास होने वाला है, नॉट बिकॉज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, बट थ्रू आउट द सेशन आप कुछ ऐसी बातें कहीं सुनेंगे। एंड स्पेशली हमारे सेशन के आखिर के कुछ मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जहाँ पे आप बहुत एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज देखने वाले हैं। ओके, तो मैं पर्सनली लास्ट के 15 मिनट के लिए वेट नहीं कर सकता, बट इन द मीन टाइम हम शुरुआत करेंगे। आप सभी का स्वागत है, स्पेशली अगर कोई पहली बार हमारे इस कम्युनिटी इवेंट में मौजूद है, तो आपका स्वागत है। दोनों हाथ जोड़ के, एंड ऑफ कोर्स आप दोनों के लिए तालियां बजाई जाए, आप सबके लिए तालियां बजाई जाए। एंड एनीवन हु इज एक्साइटेड, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लोइंग बने, आपकी स्किन ग्लो करे? हाथ रेज कीजिए। आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लो करे? मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा सिर्फ मेरी तरह, यहाँ पे बहुत सारे ग्लो करने वाले लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, क्या वो कहते हैं ना, वैसा मैं नहीं कहूंगा। ऑफ कोर्स आप मेरा रिजल्ट देखने वाले हैं। चलिए, बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, क्या बात है। लगभग 100 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, और भी कई सारे लोग जुड़ेंगे, लेकिन 100 में से लगभग 25 लोग ही एक्साइटेड है, मतलब वो ही चाहते हैं कि उनकी स्किन ग्लो हो। बाकी 75। अच्छा, एक और अलग सवाल पूछूं आपसे, कितने लोग चाहते हैं अपनी स्किन आप बिना फिल्टर के ग्लो करना चाहते हैं? बिना स्नैपचैट फिल्टर, बिना इंस्टाग्राम फिल्टर, है ना, ऐसा चाहते हैं? अब मुझे लगता है कि सबका हाथ रेज होना चाहिए, होपफुली, है ना। तो वैसे इनकेस अगर आप सोच रहे हैं कि आज के सेशन में सिर्फ खूबसूरत दिखने की बात होने वाली है, एंड जब भी खूबसूरती की बात होती है तो कोई महिला यहाँ पे आएगी और वो यहाँ पे बात करेगी, एंड आपने फ्लायर पे देख लिया था कि मेरा फोटो है, और यहाँ पे ये महापुरुष, पुरुष ही नहीं महापुरुष क्या बात करने वाले हैं स्किन के बारे में। इनकेस अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, जब भी हम हेल्दी स्किन के बारे में बात करने वाले हैं, तो हम सिर्फ खूबसूरती के बारे में बात नहीं करने वाले, है ना। आई रिमेम्बर मेरी मुलाकात इस कम्युनिटी के साथ आज से लगभग 20 साल से भी ज्यादा पहले जब हुई थी। तब मैं एक यंगस्टर था, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था। और ऑफ कोर्स जब भी हम स्किन के बारे में खुद सोचते थे, आई एम श्योर आपके घर पे भी अभी इस वक्त बहुत सारे लोग शायद, या फिर आपके आसपास बहुत सारे टीनेजर्स हो सकते हैं, या फिर पीपल हु आर इनटू देयर अर्ली 20s, या फिर लेट टीन्स में हो सकते हैं। तो कई बार ये लगने लगता है कि अच्छी स्किन, अच्छी स्किन, अच्छी त्वचा का मतलब क्या होता है पता है? लोगों को लगता है, उनको लगता है अच्छी स्किन मतलब गोरा दिखना। कितने लोगों को ऐसा लगता था इस कम्युनिटी में आने से पहले? मुझे पर्सनली लगता था। एंड पता है मैं क्या करता था? यू वोंट बिलीव, मतलब आप लोग हंसेंगे। आज यू you नो जब भी मैं मुड़ के पीछे सोचता हूँ उन सारी चीजों के बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि गोरा दिखना चाहिए। और सारे कॉलेज स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं पता है गोरा दिखने के लिए? मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट इवन गोइंग टूवर्ड्स लड़कियां क्या करती है, लेकिन लड़के पर्सनली मैं क्या करता था मैं आपको बताऊंगा, मैं पाउडर लगाता था, है ना। और इंडिया में बहुत कॉमन है ना, ये बहुत कॉमन है कि अरे हाँ गोरा दिखना चाहिए, गोरा चिट्टा लड़का होना चाहिए, ऐसा लगता था। एंड आपको मैं अभी मेरी फोटो दिखाऊंगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों सोचता था। ये रही मेरी तस्वीर, है ना। तो मैं कुछ ऐसा दिखता था। हवा का झोंका भी जब आए तो उड़ जाऊंगा। जब आप देखोगे मेरी फोटो कैसी थी, ये मेरी एग्जैक्टली कॉलेज के फाइनल ईयर के एनुअल डे की फोटो है। मुझे पता है कुछ लोग हंस हंस के आपके पेट में दुख जाएगा ये फोटो, तो मैं ज्यादा समय नहीं दिखाऊंगा। मैं समझ सकता हूँ कि कितना, मतलब कैसा मेरा अवतार था। बट ऑल थैंक्स टू द कम्युनिटी, आप देख सकते हैं कि मेरा रोड नहीं, मेरा फेस ऐसा था पता है। रोड क्यों बोला पता है? वो इंडियन रोड्स होते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे खड्डे होते हैं, यू नो और नगर निगम वाले और भी खड्डा करके रखते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं बिना किसी वजह के। बहुत सारे रोड की खुदाई करके रखते हैं, वैसे ही कुछ था। ना कुछ टेक्सचर था ना कुछ था, कलर तो भूल ही जाओ। ओके, एंड ऑल थैंक्स टू दिस अनबिलीवेबल न्यूट्रिशन,
एंड जो भी चीजें मैंने यहाँ पे सीखी इस कम्युनिटी में आने के बाद, बहुत सारे बदलाव हुए। आप जो कलर के अंदर डिफरेंस देख रहे हैं ना, उसके ऊपर मत जाइए, इट विल हैपन। लेकिन मैंने जब इस कम्युनिटी में शुरुआत की थी, तो मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मुझे गोरा बनना है, क्या करना है। मैं सिर्फ अपना वजन, मेरी सेहत इंप्रूव करने के बारे में सब सोच रहा था। एंड ऑल थैंक्स टू दिस फैंटास्टिक न्यूट्रिशन, बहुत सारी चीजें हुई। ओके। एंड स्किन के साथ साथ वजन भी बढ़ा, लगभग 18 किलो से भी हेल्दी मसल गेन मैंने किया इस न्यूट्रिशन के साथ। एंड मेरे साथ आज इस फैंटास्टिक न्यूट्रिशन को मेरे परिवार में हर कोई, हर इंसान मेरे परिवार में इसे इस्तेमाल करता है। दिस इज माय लवली वाइफ। उनका भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आया है इस न्यूट्रिशन के ऊपर। ऑफ कोर्स जब उनकी इस न्यूट्रिशन से पहले अगर मैं उनके बारे में कहूँ, शी वॉज अंडरवेट। उन्होंने वजन बढ़ाया 5 किलो, उसके साथ साथ उन्होंने और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें की। सबसे पहले तो जब वो सुबह उठती थी, उनको काफी सारा तकलीफ होता था, साइनस की तकलीफ, अगर आपको याद है, अगर आपको पता है। तो सुबह सुबह उठने के बाद छींकना शुरू होना, ऐसी कई सारी चीजें, बैड इम्यूनिटी। एंड ऑल थैंक्स टू दिस फैंटास्टिक न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें उनकी कम हो गई। नाउ इट इज अंडर कंट्रोल। एंड आप सोच सकते हैं कि जब अच्छा इम्यूनिटी होता है, तो कई सारे सिचुएशन से हम अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस इज माय अमेजिंग सिस्टर्स, मेरे दोनों बहनें हैं, और उनके परिवार में भी बहुत सारे लोग आज इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करते हैं। एंड इस हेल्दी लाइफस्टाइल को हम अपने परिवार में स्प्रेड कर रहे हैं, दूर दूर तक बहुत सारे लोग इस फैंटास्टिक कम्युनिटी से जुड़ चुके हैं। एंड दिस इज माय नीस एंड नेफ्यू, जो कि स्पोर्ट्स में भी बहुत बढ़िया है, पढ़ाई में भी बहुत बढ़िया है। एंड जब आप अच्छी नरिशमेंट देते हैं ना, अच्छी नरिशमेंट, तो आपके परिवार में ये सारी चीजें दिखना शुरू होता है। इनफैक्ट हमारे कम्युनिटी में हर तरीके का न्यूट्रिशन है, जिसके बारे में आप अपने पर्सनल कोच से कभी ना कभी देखेंगे, बात करेंगे, तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। बट दैट व्हाट आई लव अबाउट दिस फैंटास्टिक कम्युनिटी। सो खैर, लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक टुडे। आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग चीजों के बारे में। व्हाट इज एजिंग, एजिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। क्या जनरली रीजंस होते हैं एजिंग के, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एजिंग एंड त्वचा का क्या कनेक्शन है। एंड कई बार ये लगने लगता है लोगों को, कि आप में से कई सारे लोगों को ये शायद लग रहा होगा कि एजिंग मतलब सिर्फ त्वचा से कनेक्टेड है ना। तो उसके बियॉन्ड क्या उसका मतलब होता है, वो भी हम बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स हाउ टू गेट ग्लोइंग स्किन, इसके बारे में ऑब्वियसली हम बात करेंगे। नाउ इनकेस अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आप सबको बहुत ज्यादा बूढ़ा महसूस कराने वाला हूँ, जी नहीं। वैसा इस टॉपिक का मकसद नहीं है, मैं किसी को यहाँ पे बूढ़ा महसूस नहीं कराने वाला हूँ। बट आई विल डेफिनेटली मेक यू फील यंग, आपको मैं जवान। एंड आपको अच्छा, आपकी सेहत कैसे इंप्रूव करनी है, उसके बारे में जरूर आपको मैं बताऊंगा, राइट। चलिए। एंड ऑफ कोर्स बोनस टिप मैं आपको सबको एंड में बताने वाला हूँ। हम इंडिया में हैं, एंड हम इंडिया में हमेशा सबको, इंडियंस को बोनस बहुत अच्छा लगता है ना, करेक्ट। तो इंडिया में बोनस बहुत पॉपुलर है, तो बोनस तो मिलने वाला है, लेकिन उन लोगों को मिलेगा जो अंत तक जुड़े रहेंगे और रहेंगे, उनको वो बोनस टिप मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड, ओके। सो हेल्दी एजिंग, जैसे कि मैंने कहा कि ये सिर्फ स्किन के बारे में नहीं होता। हेल्दी एजिंग कई मामलों, चीजों के बारे में होता है। बट टू बिगिन विथ, अगर हम बात करें हमारे स्किन के बारे में, ऑब्वियसली मैं जब स्किन की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फेशियल स्किन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। हमारी स्किन जो होती है, ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन, है ना। ये आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सुना ही है। कई सारे लोग शायद नए हो सकते हैं, वो शायद ये सोच रहे हैं कि अरे, स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, मैं तो सोच रहा था कि मेरा पेट इतना बाहर है, ये सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये अगर आप सोच रहे हैं, जी नहीं, स्किन हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है ना। या फिर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे ब्रेन, मेरा ब्रेन सबसे बड़ा ऑर्गन हो सकता है, जी नहीं, स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे शरीर का। एंड आप सोचिए कि लगभग 2 से 4 किलो इसका वजन होता है, 2 से 4 किलो। एंड अगर उसको हम एक्चुअली पील ऑफ करें एंड स्ट्रेच करें, मतलब नहीं करने वाले, करना मत, बट लगभग 20 स्क्वायर फीट, इतना एरिया हमारी स्किन ऑक्यूपाई कर सकती है। कैन यू इमेजिन कितना ज्यादा एरिया है ये। 20 स्क्वायर फीट मतलब बहुत बड़ा एरिया है। एंड सोचिए कि इतना ज्यादा स्किन हमारा बड़ा ऑर्गन है। एंड लगभग आप सोचिए कि एवरी मिनट, ये क्या लिखा है, आप जरा ध्यान से पढ़िए, हर मिनट 30,000 से 40,000 डेड स्किन के सेल्स हर मिनट, हर दिन की नहीं बात हो रही, हर मिनट 30,000 से 40,000 डेड स्किन के सेल्स हमारे नीचे गिरते हैं, जो हम नहीं देख सकते ना। लेकिन कई कबार हम लोग सिर्फ हमारे बालों को देख सकते हैं, अरे कितनी बाल गिर रहे हैं, जिसके बारे में आज बात होगी, है ना। बट आप सोचिए, इतने सारे स्किन सेल्स रोज, डेड स्किन सेल्स हमारे शरीर से गिरते हैं। एंड हमारे पैरों में जो कचरा लगता है ना, ये सिर्फ कचरा, कचरा सिर्फ धूल नहीं होती, धूल मिट्टी नहीं गिरती हमारे शरीर, हमारे घर पे। हमारे शरीर से डेड स्किन सेल्स भी इतने सारे गिरते हैं।
आपके घर पे कितने लोग हैं आप सोचिए। एंड ये मैंने 1 मिनट का नंबर दिया है, तो आप सोचिए दिन भर में कितना गिरा, और कितने लोग घर पे रहते हैं। तो कितना कचरा, ये सारी डेड स्किन सेल्स कितनी नीचे गिर रहे हैं। नाउ आप अगर ये सोच रहे हैं कि हाँ तो चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन स्किन का ख्याल क्यों रखना है और कैसे रखना है, सबसे पहले तो बेसिक बातें करेंगे। स्किन हमारा पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। मतलब कोई भी बाहर के जो थ्रेट्स हमारे हेल्थ के लिए होते हैं, सबसे पहले उससे अगर कोई बचाव करता है तो हमारा स्किन करता है ना। उसके साथ साथ आप सोचिए कोई इंजरी अगर होने वाली है, तो सबसे पहले मतलब इंटरनल इंजरी नहीं होती ना, सबसे पहले सुपरफिशियल इंजरी मतलब स्किन को इंजरी होती है। करेक्ट। स्किन हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है, इमेजिन। एंड उसके साथ साथ स्किन हमारा फ्लूइड लॉस भी करता है, रेगुलेट करता है, फ्लूइड लॉस नहीं करता, रेगुलेट करता है। नाउ आप सोचिए कि इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, मतलब इट इज जस्ट लाइक अ गार्ड। हमारे शरीर का ये गार्ड है ना। आपके बिल्डिंग में, आपके सोसाइटी में, या फिर आपके जो भी आपका घर है वहां पे अगर बिल्डिंग का वॉचमैन है, तो इसको आप पगार देते हैं ना, या उसको भूखा रखते हैं? देते हैं ना, समय पे उसको पगार देते हैं। मेक श्योर करती है वो सो के आए, रात को ना सोए। आपके बिल्डिंग का वॉचमैन अगर रात को सो रहा है तो खतरा खतरा है। आप सोचिए अगर ऐसा चीज नहीं होना चाहते ना आप अपने बॉडी के साथ भी, सेम वे हम ये मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्किन को भी उतनी नरिशमेंट मिलती रहे, बिकॉज इतनी सारे फंक्शंस तो अभी मैंने बेसिक आपको बताया, इतनी सारी चीजें कर रहा है। एंड नॉर्मल स्किन, आप सोचिए कि ये स्किन बैरियर फंक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड में, ये डायग्राम मैंने लगाया है। तो स्किन बैरियर कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब कितनी सारी चीजों से वो हमें बचाता है, हमारी मॉइस्चर, बॉडी का मॉइस्चर भी रिटेन करता है। एंड स्पेशली जब हम सही तरीके से पानी भी नहीं पीते, आप सोचिए बहुत सारे लोग, अभी हाइड्रेशन के बारे में अभी धीरे धीरे बात होगी क्योंकि समर में हम आ रहे हैं। तो हाइड्रेशन भी कितना मैटर करता है हमारे स्किन हेल्थ के लिए, ओवरऑल स्किन हेल्थ के लिए, सिर्फ फेशियल स्किन की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। नाउ क्यों ख्याल रखना ये भी तो आपको समझ में आ रहा है। नाउ साइंस ऑफ एजिंग, हमारे एजिंग के, स्किन के ऊपर एजिंग के क्या क्या साइंस है उसके बारे में बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये तो पता होगा कि जनरली जब हम एजिंग की बात करते हैं, तो आपको ये एजिंग कहाँ कहाँ से दिखाई देगी? बालों से दिखाई देगी, मतलब बालों के कलर से, है ना। मतलब इन जनरल ऐसा सोचा जाता है कि अगर ग्रे हेयर है तो मतलब एजिंग शुरू हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली आजकल ये ग्रे हेयर बहुत जल्दी हो रहा है शुरू, है ना। एंड उसके साथ साथ अगर आप देखोगे कि लोड आईब्रो या फिर आईलिड का जो थोड़ा सा जो लोअरिंग होता है, डार्क सर्कल्स, रिंकल्स, या फिर लिप्स के बारे में जो आप पढ़ सकते हैं, चेंज ऑफ फेस कॉन्टोर, यानी कि फेस का थोड़ा सा जो ओवरऑल शेप होता है, ये सारी चीजें ये दर्शाती है कि ये हमारे स्किन का एजिंग हो रहा है। ओके। नाउ जो भी टाइप्स ऑफ स्किन है उसके बारे में भी थोड़ा सा बेसिक पहले हम बात कर लेंगे। अलग अलग स्किन टाइप्स होते हैं, ड्राई स्किन होती है, उसके साथ साथ ऑयली स्किन होती है, करेक्ट, एंड नॉर्मल स्किन भी होती है, एंड मिक्स ऑफ स्किन भी होती है। कुछ लोगों का शायद कॉम्बिनेशन स्किन होता है, सीजन के हिसाब से होता है। आप में से बहुत सारे लोगों का, आप अपना स्किन टाइप मेंशन कीजिए चैट में कि आपका स्किन टाइप क्या है ना। एंड उसके साथ साथ अगर आप देखोगे कि जितना भी जो भी आपका स्किन टाइप है, उसके हिसाब से कैसे ख्याल रखना है, क्या रखना है, वो आप आगे समझेंगे, वॉट एवर इज योर स्किन टाइप। बट बेसिक्स अगर हम फुलफिल करेंगे हमारे स्किन के लिए, तो डेफिनेटली आपकी स्किन आपको थैंक यू बोलेगी। नाउ स्किन डैमेज कैसे होती है उसके बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्किन पिकिंग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद स्किन पिकिंग मतलब क्या, जो एक्ने या फिर पिंपल्स आते हैं ना, वो लड़कियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। स्पेशली गर्ल्स को हम देखते हैं, एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने ये किया होगा कभी ना कभी, है ना। नॉट जस्ट गर्ल्स, इवन बॉयज डू इट। लेकिन स्किन पिकिंग जो करते हैं एक्ने पिंपल्स को, तो जैसे ही वो दिखता है मिरर में, सबको जिसको लगता है ना कि वो, मतलब उनका पूरा दिन खराब जाने लगता है, उनको लगता है कि ओ माय गॉड, मतलब आज का दिन कैसे जाएगा, और ये कभी जाएगी, ये पिंपल या एक्ने कभी जाएगा। उसको हम एनिमी की तरह उसको डिस्ट्रॉय करने के पीछे लगने लगते हैं, उसको पिक करना, या फिर ये एक्चुअली इस चीज की वजह से हमारी स्किन और ज्यादा डैमेज हो जाती है। मेकअप, आप सोचिए आपको ये लग रहा है कि मेकअप से स्किन डैमेज होती है, जी हाँ। मेकअप से, दैट्स द रियलिटी, मेकअप से स्किन बिल्कुल डैमेज होती है। स्पेशली द काइंड ऑफ केमिकल्स जो आजकल के मेकअप के सामान में इस्तेमाल होता है। मेरा मेकअप से ऑब्वियसली वास्ता नहीं है, अभी तक तो नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इतने ज्यादा केमिकल्स, हार्श केमिकल्स होते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली कई सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि जो अवेयरनेस जो होता है ना हमारे देश में अभी तक उतना नहीं है, कि केमिकल का सामान किस तरीके का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। आप सोचिए कि कितना भी मेकअप कर ले, लेकिन अगर आपके घर पे कोई दीवार है,
हाँ, इन केस आप सोचिए कि आप अपने घर पे पेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को। एंड उस आपके उस दीवार को आप पेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले पेंट करते हैं आप, मतलब जैसे ही खराब दिख रहा है दीवार, उसके ऊपर आप पेंट कर देते हैं? नहीं ना। पहले कुछ तो करते होंगे ना दीवार के ऊपर। आप क्या करते हैं, मतलब मैं अभी क्या बोलते हैं वो पेंट लगाने वाला पूरा डिटेल मुझे पता नहीं है, लेकिन पहले उसको साफ तो करते हैं, करेक्ट? मैं प्लम्बर या फिर वो नहीं हूँ, लेकिन जो भी बेसिक किया जाता है कि पहले उसको सफाई करते हैं, उसके बाद में उसको क्या करते हैं, उसका सरफेस क्लीन करते हैं, घिसाई जो भी करते हैं, है ना? और उसको फिर थोड़ा सा पॉलिश करते हैं, सब कुछ करते हैं। यस मैडम, थैंक यू सो मच। तो जो भी करते हैं, ओके, तो ये सारी चीजें करने के बाद उसके ऊपर हम लोग मेकअप नहीं करते, उसके बाद उसके ऊपर हम लोग पेंटिंग लगाते हैं। मेकअप नहीं करना है, दीवार के ऊपर पेंटिंग लगाते हैं। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली जब हम मेकअप कर रहे हैं ना, लेकिन हमारी स्किन अगर नीचे खराब है, तो ऑब्वियसली सिर्फ मेकअप लगाने से वो स्किन का नरिशमेंट नहीं होने वाला। एंड ऑब्वियसली कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, बहुत सारे लोग हैं जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के पीछे भी जाते हैं। बहुत कम संख्या है आज भी हमारे देश में, लेकिन ये शुरुआत हो चुकी है। एंड आने वाले दिनों में ये बढ़ते ही जाने वाला है। बट देन इट्स इंपॉर्टेंट कि अवेयरनेस बढ़े इन चीजों के बारे में। आप सोचिए कि लेजर है ना, कभी भी लाइफस्टाइल को रिप्लेस नहीं कर सकता। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेजर विल नेवर रिप्लेस योर हेल्दी लाइफस्टाइल। ओके, तो बहुत सारे लोग शायद ये सोचते हैं कि मैं ये सारी चीजें करके खूबसूरत दिखूंगा। इट इज ऑल टेम्पररी। तो अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए तो कुछ चीजों का करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो कॉमन स्किन इश्यूज जो हमें दिखाई देते हैं, एक्ने, जनरली, है कि नहीं? कभी ना कभी हम में से हर किसी ने इन सारी चीजों से हम गुजरे हैं। एक्ने होता है, पिंपल्स होते हैं, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट हेयर्स होते हैं, रिंकल्स होते हैं, या फिर क्या कहते हैं, पिगमेंटेशन होता है, बॉडी टैन होती है। कई सारी चीजों से हम गुजरते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस। ओके, तो जो भी सिचुएशन से हम गुजरते हैं, इस कॉमन स्किन इश्यूज को कैसे एड्रेस करना है, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। एंड एजिंग बॉडी साइंस के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एजिंग बॉडी साइंस, अभी जब ये फ्लायर आपने पढ़ा था कि आज के एनईटी में हम स्किन के बारे में बात करने वाले हैं, जी हाँ बिल्कुल, उसके बारे में बात हो ही रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बट देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज इनविजिबल एजिंग, है ना? एंड वाइल वी टॉक अबाउट हेल्दी स्किन, हमें इनविजिबल एजिंग के बारे में भी समझना बेहद जरूरी है। तो आपको लगता है कि सिर्फ जब हमारी एजिंग होती है, तो ये एजिंग सिर्फ स्किन के ऊपर दिखाई देती है? नहीं ना। स्किन इज द प्रोबेबली वन ऑफ द लास्ट सिचुएशन जहां पे एजिंग दिखाई देती है। लेकिन उससे पहले एजिंग कहाँ पे दिखाई देती है? आप में से कितने लोग कभी ना कभी जॉइंट्स पेन से गुजरे हैं? जॉइंट पेन से गुजरे हैं? यहाँ पे कोई है? यू नो बहुत सारे लोग होंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ एज, हो सकता है। आप में से कितने लोगों ने कभी ना कभी आपको लगता है, अरे यार ये चीजें याद ही नहीं रही है, ब्रेन फॉग जिसे कहते हैं, चीजें याद ना रहना, साइन ऑफ एन एजिंग। आई स्ट्रेन, बाप रे, ये तो बहुत ही कॉमन होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सबका परिवार के साथ हाथ ऊपर जाना चाहिए, स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन, कोविड के बाद जो हमारा स्क्रीन टाइम इतना बढ़ चुका है। तो आई स्ट्रेन बहुत कॉमन है। इट इज काइंड ऑफ एजिंग, राइट? उसके साथ साथ वीक डाइजेशन, बाप रे, मतलब इंडिया में तो ये बहुत कॉमन है। जिस तरीके का खाना हम खाते हैं, जिस समय पे खाना खाया जाता है, बहुत सारे लोगों के घर पे तो अभी तक तड़का भी नहीं लगा होगा खाने का। सच बताओ, है कि नहीं? मतलब दैट्स द रियलिटी। नो वंडर इंडिया में आज इतने सारे लोग मोटे हैं, या फिर डाइजेशन इतना खराब है कि नहीं? बहुत सारे लोगों का अभी वीडियो बंद है, क्या लगता है? मुझे नहीं पता कि आप वीडियो बंद करके आप क्या कर रहे हैं। शायद आपका कुकिंग चालू है, बिकॉज सी आई एम नॉट ब्लेमिंग, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि दैट्स व्हाट द रियलिटी इज। कि शायद घर पे क्या हो रहा है, आप घर वालों का शायद खाना बना रहे हैं, बिकॉज लोग लेट खाना खाते हैं, ऑफिस से लेट आते हैं, विच आई अंडरस्टैंड, आपके कोच भी ये सारी चीजें समझते हैं। तो दैट्स द अनदर साइन की वीक डाइजेशन। ओके, नाउ ये जो सारा सिचुएशन है, ये स्किन के साथ साथ ये सारे साइंस ऑफ एजिंग है। ओके, नाउ स्किन फैक्ट्स के बारे में अगर हम समझे, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारी स्किन हर 28 दिन के बाद रिन्यू करती है। हर 28 दिन के बाद, मतलब टेक्निकली अगर हम सोचे, तो हर महीने मैं नया सतीश बन जाता हूँ, हर महीने। या फिर आप जो भी आप अपने बारे में आप सोचिए कि आप हर महीने नए बन जाते हैं। मतलब 28 दिन यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज हम फरवरी में हैं, ना ना ना। 28 फरवरी का मैंने इसलिए नहीं 28 लिखा। एंड दैट्स द साइंस, बाय द वे। तो 28 दिन के बाद हमारी स्किन रिन्यू होती है एवरी 28 डेज। आप सोचिए, मतलब इस साल आप लगभग 12 बार आप नए बनने वाले हैं। इमेजिन, वेरी इंटरेस्टिंग, है कि नहीं? एंड एजिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो एजिंग का एक क्लोज कनेक्शन है। एजिंग का एक क्लोज कनेक्शन है सेल्यूलर रिपेयरिंग के बारे में। बहुत सारे लोगों को शायद इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, बट सेल्यूलर रिपेयरिंग होता है। जब ये सेल्यूलर रिपेयरिंग
स्लो डाउन हो जाता है ना, जब ये धीमा हो जाता है, तब शुरू होती है हमारे शरीर की एजिंग। मैं सिर्फ स्किन की नहीं बात कर रहा हूँ, सेल्स की जब मैं एजिंग रिपेयरिंग बात कर रहा हूँ। अभी मैंने जैसे जॉइंट्स के बारे में आपको बताया, वहां पे भी तो सेल्स होते हैं, है ना, मसल टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज, सारे टिश्यूज होते हैं। तो वहां की भी सेलुलर एजिंग स्लो हो जाती है। ओके। तो ऐसा कई सारा सिचुएशन है जिसकी वजह से एजिंग ज्यादा बढ़ने लगती है। स्किन फैक्ट के बारे में आगे बढ़ेंगे। गोइंग टू बेड विथ मेकअप कैन एज योर, मतलब ऐसा बहुत कम होता होगा, बहुत कम लोग अभी भी मेकअप करते हैं, लेकिन जब भी अगर आप इनकेस अगर आप किसी शादी फंक्शन से लेट आए, एंड अगर महिला है स्पेशली, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जाऊ दे आता खूब थक ले, जाने दो, बहुत थक गई हूँ, अभी ऐसे ही सो जाती हूँ, कल सुबह उठ के मतलब मैं फेस वॉश करूंगा, करूंगी, जो भी आप ऐसा अगर करते हैं, लिपस्टिक या फिर जो भी आपका मेकअप ऐसे ही लगा के सो गए, आप सोचिए कि 7 गुना ज्यादा उस रात को आप ज्यादा एजिंग करेंगे, 7 गुना ज्यादा। तो ये चीज अगर आपके परिवार में भी किसी को आदत है, आपकी किसी सहेलियों को आदत है, तो उनको रुकाइए, बहुत ही खराब हो जाएगी स्किन। 7 गुना ज्यादा, मतलब एक साल में 7 साल आगे बढ़ना, ऐसा। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी बॉडी एज देखी हुई है ना। अगर आपने अभी तक आज की अपनी बॉडी एज चेक नहीं किया ना, एक स्पेशल मशीन के ऊपर आपके पर्सनल कोच आपको बताएंगे आप ये कैसे करते हैं, आप जरूर जानिए इसके बारे में। तो आपको एक्चुअली ये अवेयरनेस बढ़ेगा। एंड उसके साथ साथ सिर्फ 20% एजिंग जो होती है वो जेनेटिक होती है, एंड बाकी 80% जो हमारा एजिंग होता है ना, सिर्फ स्किन का नहीं, ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, 80% एजिंग जो बाकी का होता है ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होता है। तो इनकेस आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे थे कि मेरे पेरेंट्स की स्किन ऐसी है इसलिए मेरी ऐसी है, नीचे नहीं वो सिर्फ 20% कॉन्ट्रीब्यूशन है। 80% हमारा काम है, जो जो भी काम हम लोग करते हैं। तो लाइफस्टाइल के बारे में आगे हम बात करेंगे, बट 80% कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे लाइफस्टाइल की वजह से जो एजिंग हमारी ज्यादा बढ़ती है, हमारी स्किन क्या सारी चीजें खराब होती है। राइट। ना न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन मेंटेनिंग हेल्दी स्किन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करता है। हम हमारे शरीर में किन कौन सी चीजें डालते हैं, वहां से अगर हम सोचना शुरू करें, उसके ऊपर जाए, तो ये बहुत मैटर करता है कि हम जिस तरीके का ये तो आपने कई बार सुना भी होगा अपने पर्सनल कोच से या फिर कम्युनिटी में कभी ना कभी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा, क्या बनेगा? हाँ, मतलब आप सारे लोग म्यूट है, लेकिन आपको पता है जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन तन, जो भी आप सोच रहे हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बॉडी को कैसे नरिश कर रहे हो। राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि जब हेल्दी स्किन चाहते हो तो नरिशमेंट एंड ओवरऑल न्यूट्रिशन बहुत मैटर करता है। नाउ जब हम हेल्दी नरिशमेंट स्किन के बारे में बात कर रहे हैं और एजिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए थोड़ा सॉल्यूशन के तरफ हम मुड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे कौन से बेस्ट एंटी एजिंग फूड्स हैं, सबसे पहले तो मैं आपको उसके बारे में बताऊं। आप सोचिए कि ये जो स्लाइड के ऊपर आपको दिख रहा है, ये सारी चीजें क्या आपके डाइट में ये आ रही हैं? रोज तो नहीं आ सकती, लेकिन कभी ना कभी हफ्ते भर में आ रहे हैं। कभी कभार प्री वर्कआउट में भिगोए हुए बादाम खा लिए, कद्दू खा लिया। कितने लोगों को कद्दू की सब्जी अच्छी लगती है? अरे वाह, मतलब कद्दू की क्या सब्जी बनती है, माय गॉड। मतलब आप किसी भी शहर में जाओ, हर शहर में, कल मैं एक रेसिपी देख रहा था, मैंने कद्दू की ग्रेवी वाली सब्जी की रेसिपी देखी। मैं सोच रहा हूँ वाह, मतलब कद्दू की रेसिपी मुझे रेसिपी नहीं, मतलब सब्जी मुझे बहुत पसंद है। बट देन सोचिए कि इसमें भी कितनी वैरायटी है, एंड कद्दू हमारे स्किन के लिए कितना अच्छा है। अभी ये मतलब ये मुझे अच्छा लगता है, पपाया मुझे अच्छा लगता है, या फिर जो भी आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं, आप चेक करो कौन सी चीजें आप फ्रिक्वेंटली इसमें से खा रहे हो। कैरेट है, टमेटोज, साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट बाय द वे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप केयरफुली डार्क चॉकलेट चूज करें। बहुत सारे लोगों को डार्क चॉकलेट का एक्सेस नहीं है, तो उसको थोड़ा दूर ही रहो। कई बार डार्क चॉकलेट के बदले हम कुछ और ही खा लेते हैं, है ना। तो अवाकाडो अगर आपके शहर में आपको मिल जाता है, आपके सिटी में, ब्लूबेरीज जैसी, जैसे बेरीज स्पेशली, जो भी बेरीज है वो हमारे स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप फिश खा लेते हैं तो यस, फिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 के बारे में मैंने रिसेंटली बात की थी लास्ट वीक में, ब्रोकली। ओके। तो ऐसी कई सारी सब्जियां हैं जो इंडियन सब्जियां भी हैं, जो हमारे देश में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, जो हमारे स्किन के लिए, हमारे एजिंग के लिए एंटी एजिंग की तरह काम करती हैं। राइट। नाउ उसके साथ साथ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, जो है हमारा कोलाजन। ओके, कोलाजन। नाउ आप में से कई सारे लोगों को कोलाजन के बारे में, अगर आप पहली बार ये सुन रहे हैं ये वर्ड, तो आप चाहे तो इसको लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोलाजन हमारे ओवरऑल स्किन के लिए एंड हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको बेसिकली बता दूं, कोलाजन ये एक प्रोटीन का नाम है, अगर आपने ये वर्ड पहली बार सुना है। ओके, अगर पहले सुना हुआ है अच्छी बात है ना। कोलाजन एक प्रोटीन है हमारे शरीर में।
सबसे जितने भी सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, एंड सोचिए कि हमारा ये शरीर का 25 से 30% प्रोटीन जो होता है ना, ये कोलाजन से बना होता है हमारे शरीर के अंदर। आप सोचिए 30% बॉडी पार्ट इज मेड अप ऑफ कोलाजन। सोचिए कितना बड़ा हिस्सा है। तो जब हम एजिंग की बात कर रहे हैं, जब हम हेल्दी स्किन की बात कर रहे हैं, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो इनकेस अगर आपने ये वर्ड आज तक सुना भी नहीं था, डोंट वरी, लेकिन इसका रोल तो समझ लीजिए। एंड स्किन, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, पेट नहीं है। ओके। अभी स्किन का 70 to 80% ऑफ द प्रोटीन जो होता है ना, ये हमारा कोलाजन से बना होता है। स्किन मतलब लगभग 80% स्किन जो है, ये कोलाजन से बनी हुई है ना। आप सोचिए, अभी यहाँ पे ये जो बॉक्स में ये जो आपको दिख रहा है, कोलाजन कहाँ कहाँ पे हमारे शरीर में मिलता है? हमारे स्किन में ऑब्वियसली मिलेगा, 80% तो स्किन कोलाजन से बना हुआ है। हमारे बालों में कोलाजन है। ओके। हमारे नाखूनों में कोलाजन है। ओके। हमारे अलग अलग डीप वाइटल ऑर्गेन्स के अंदर कोलाजन है, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी हड्डियों के एंड जॉइंट्स के अंदर कोलाजन है, जॉइंट्स के अंदर। एंड जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जो हमारे अलग अलग ऑर्गेन्स को ओवरऑल सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करता है, उसके अंदर भी कोलाजन है, जो टिश्यूज जो होते हैं। इतने सारे चीजों के अंदर कोलाजन है। आपको अभी तक अंदाजा आ गया होगा कि इसको रिप्लेनिश करना कितना जरूरी है। इमेजिन, है कि नहीं? ना इतना अगर आपको अंदाजा आ गया है, बट जब ये कोलाजन है ना, गुड न्यूज एंड बैड न्यूज, ये है हमारे शरीर में एम्पल क्वांटिटी में। गुड न्यूज तो अच्छी बात है, लेकिन बैड न्यूज भी बता दूं, 25 साल की उम्र के बाद हम नेचुरली कोलाजन लूज करना शुरू कर देते हैं, 25 साल की उम्र के बाद। एंड इसलिए आप अगर देखोगे, जो रियल एजिंग जो शुरू होता है ना, वो 25 साल की उम्र के बाद होता है शुरू, है ना। 30 साल की उम्र के बाद तो वो और भी बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। एंड कंसीडरिंग द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, जो जीवन शैली हम जीते हैं, उसकी वजह से ये और भी तेजी से बढ़ना शुरू होता है। एंड जब कोलाजन ड्रॉप होता है ना, जब आप उसके ऊपर कुछ नहीं करते हैं, अच्छा खाना, अच्छा नरिशमेंट नहीं दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली ग्रेविटी जीतती है। इसका मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपके स्किन के ऊपर जो एजिंग दिखना शुरू होता है, जो सैगिंग, जो हम कहते हैं ना, सैगिंग का मतलब आप समझते हैं? मतलब जो फर्मनेस आपके स्किन के अंदर था, ओके, वो निकल जाता है। तो फेयरनेस के पीछे कभी मत भागना। कहाँ पे भागना है पता है? फर्मनेस के पीछे भागना है, फेयरनेस के पीछे नहीं भागना है। फर्मनेस ऑफ योर स्किन, जो आपके स्किन को अच्छा रखता है, उसके पीछे भागना है ना। उसके साथ साथ कोलाजन का महत्व अगर हम ये समझ रहे हैं, टाइप्स ऑफ कोलाजन, 4 तरीके के कोलाजन मेन टाइप्स है। अभी सारे के सारे नहीं, मैं सिर्फ चार, 16 टोटल है, लेकिन चार जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में और उसका रोल मैं आपको क्विकली बताता हूँ। जो टाइप 1 कोलाजन होता है ना, ये हमारे शरीर के अंदर 90% हमारे टाइप 1 जो होता है, ये कोलाजन का टाइप 1 90% उससे बना होता है। और ये क्या करता है? जो भी हमारे स्किन को स्ट्रक्चर देना है, हड्डियों को, टेंडन्स, या फिर जो कार्टिलेज, जो जॉइंट्स के बारे में मैंने कहा अभी, हमारे दांत, ये सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है टाइप 1 कोलाजन। इमेजिन, टाइप 2 कोलाजन जो होता है दूसरा, ये हमारे सारे कार्टिलेज के अंदर, इलास्टिक कार्टिलेज जो होता है ना, जो कुशन एंड जॉइंट्स होते हैं, जो भी इस वक्त जो आप उठते हैं, बैठते हैं, एंड उसकी वजह से जो आपके जॉइंट्स अगर हेल्दी है, जितने भी हेल्दी हैं, अगर वो है, इट इज ऑल थैंक्स टू द कोलाजन। ओके, कोलाजन का बहुत बड़ा रोल है। तीसरा टाइप का जो कोलाजन जो इंपॉर्टेंट है मेन टाइप्स में, जो हमारे सारे मसल्स का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, और हमारे आर्टरीज को भी डिसाइड करता है, उसकी हेल्थ डिसाइड करता है। ओके। एंड चौथा जो होता है, जो सारे टॉक्सिन्स को हमारे शरीर में या फिर इंपॉर्टेंट जगह पे पहुंचने से हमारे जो कोलाजन बचाता है, वो होता है टाइप 4 कोलाजन। मतलब इट्स काइंड ऑफ, इट वर्क्स लाइक अ फिल्टर। आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट फिल्ट्रेशन प्रोसेस ये करता है। अगर हमें कोई जख्म होता है, ओके, तो वो जख्म, उसको हील करने का काम ये चौथा कोलाजन टाइप करता है। अभी एजिंग जो है ना, आपको अगर याद होगा ना, बचपन में हम लोग जो भी खेल खेलते थे, कबड्डी बोलिए, खो खो बोलिए, क्रिकेट बोलिए, जो भी खेल हम लोग खेलते थे, तो हम लोग जब बचपन में गिरते थे, तो कितने लोगों ने अपने घुटने ऐसे छीले हुए देखे हैं बचपन में खेलने के बाद? लेकिन वो गीले हुए घुटने, सॉरी, छीले हुए घुटने है ना, वो 2 दिन के बाद रिपेयर हो जाते थे, है कि नहीं? मतलब ऐसा उसके ऊपर कुछ काला काला पोर्शन आता था, वही वो टाइप 4 कोलाजन वहां पे काम करता था। अभी मुझे समझ में आ रहा है क्या काम होता था वो, है ना। तो वो 2 दिन के अंदर वो रिपेयरिंग उसका शुरू होके ठीक ठाक हो जाता था, वापस हम लोग खेलने के लिए और गिरने के लिए तैयार। लेकिन अभी इस उम्र में जो भी लोग, तो स्पेशली 40 50 के ऊपर जा रहे हैं, 30 के ऊपर भी बहुत सारे लोग आजकल ये महसूस करते हैं, थोड़ा इधर उधर सोने में गलती हो गया ना, तो 4 दिन गर्दन पकड़ के बैठते हैं ऐसा होता है ऐसा। क्यों हो रहा है? एजिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा है कि नहीं? एजिंग प्रोसेस बढ़ चुका है। तो उम्र के साथ साथ आपने अगर इन चीजों का ख्याल नहीं रखा,
तो ऑब्वियसली दैट विल बी सीन, वो ओवरऑल स्किन नहीं, ओवरऑल एजिंग में दिखाई देगा। एंड इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि हम हमारे स्किन को कैसे उसको नरिश कर सकते हैं, कोलाजन के साथ नरिश कर सकते हैं। क्योंकि कोलाजन हमारे स्किन को अच्छी स्ट्रेंथ देता है, फर्मनेस, जो मैंने कहा, इलास्टिसिटी देता है, जो अभी रिंकल्स के बारे में जब आप सोचते हैं, क्योंकि जब हम एजिंग के बारे में बात करते हैं तो ये सारी चीजें, झुर्रियाँ, रिंकल्स का मतलब जो सबसे पहले दिखाई देती है। एंड उसके साथ साथ स्किन का मॉइस्चर अच्छा रखना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी स्किन के लिए। एंड जो भी पैथोजेंस एंड ओवरऑल इम्यूनिटी, स्किन को बचाने के लिए, हमारे बॉडी को बचाने के लिए, तो पहले स्किन को हेल्दी रखना पड़ेगा। एंड ये अगर हम करेंगे कोलाजन के नरिशमेंट के साथ, तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड कोई भी चीज है ना, उसको जब हम कंसिस्टेंटली करते हैं ना, तो रिजल्ट शोज अप। अगर आप कंसिस्टेंटली खराब लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो स्किन कुछ, जो मेरे राइट साइड में आपको दिख रहा है ना, जो मतलब जो रिंकल सारे दिखाई दे रहे हैं, ऐसी कंसिस्टेंसी की वजह से ये सारी चीजें दिखाई देगी। एंड कंसिस्टेंटली अगर अपने स्किन का हम ख्याल रखेंगे, तो देखिए लेफ्ट में कैसी दिख रही है स्किन, वैसे ही हमारी स्किन दिखेगी। ना आप सोचिए कि आप किस तरफ जा रहे हैं, जो करंट लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट या राइट? थिंक अबाउट इट। आपको आंसर देने की जरूरत नहीं, लेकिन इसीलिए जब आप कम्युनिटी में आते हैं तो आपको ये याद दिलाया जाता है कि हाँ, कि आप किस तरीके की लाइफस्टाइल जी रहे हैं। मतलब सिर्फ मेकअप करके हम हमारे स्किन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है, राइट? एंड उसके साथ साथ न्यूट्रिशन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो कोलाजन को कौन सी चीजें डैमेज करते हैं? सबसे पहले तो सनलाइट या यूवी रेस। ओके, तो यूवी रेस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डैमेज करता है हमारे स्किन को। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम लगाया, तो अभी डायग्राम के ऊपर बात करूंगा मैं। लाइफस्टाइल फैक्टर्स, बहुत सारे लोगों को शायद पैसिव स्मोकिंग भी बहुत डैमेज करता है, लेकिन कुछ लोग एक्टिवली स्मोक करते हैं अनफॉर्चुनेटली, है ना? अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे AQI बहुत खराब है, स्टिल इवन वो हमारी स्किन को और हमारी हेल्थ को डैमेज कर रहा है। शुगर, आजकल तो मतलब कितना ज्यादा शुगर हम हमारे अंदर होते रहता है, हर चीज के अंदर शुगर है। आपने कभी कॉन्शियसली प्रयास किया है शुगर के इंटेक को रोकने का? एक दिन प्रयास करके रखिए, प्रयास तो कीजिए, एक कदम वहां पे बढ़ाइए। एंड उसके साथ साथ जेनेटिक चेंजेस, उसके साथ साथ हार्मोन्स के अंदर कुछ बदलाव होते हैं। तो कई सारे एज के हिसाब से हमारे अंदर बदलाव होते रहते हैं। तो हमारी स्किन जब यंगर होती है ना, तो देखिए ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले तो स्किन मतलब एक सिर्फ परत नहीं होता, उसके अंदर देखिए ये सबसे पहले तो ये ऊपर वाला ये टेक्सचर है। लेकिन नीचे यहाँ पे ये जो डर्मिस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्रॉस क्रॉस कनेक्शन वाली सारी चीजें, ये हमारे स्किन के फर्मनेस को होल्ड करके रखता है। ओके, लेकिन अगर ये डर्मिस को डैमेज हो गया, जिसको एजिंग स्किन के अंदर हमने दिखाया हुआ है, ओके, तो ऑब्वियसली ये डैमेज अगर हो गया, तो आप अगर देखोगे कि ऊपर का टेक्सचर भी खराब है, ओके, उसके साथ साथ उसका फर्मनेस भी चला गया है, एंड स्किन सैगिंग शुरू हो जाती है। तो आप सोचिए जब एजिंग शुरू होती हो जाती है, तो मसल्स एंड फैट सेल सबसे नीचे है, लेकिन कोलाजन एंड ये इलास्टिन जो है ना, ये सारा का सारा इस डर्मिस को बचा के रखता है। मतलब डोंट गोइंग टू दैट साइंस, लेकिन आप देखिए कि कितने सारे फैक्टर्स हमारे स्किन को डैमेज करके हमारी स्किन ऐसी कुछ दिखने शुरू हो जाती है। नाउ ऑब्वियसली अगर हमें ये पता है कि ये रोल इसका ऐसा है, तो साइंस का क्या कहना है? आप सोचिए कि जो डैमेज कोलाजन होता है ना, ऑब्वियसली बहुत सारे स्टडीज जो किए गए हैं, तो अगर जब हम हमारे स्किन को रिप्लेनिश करना चाहते हैं अच्छे कोलाजन सप्लीमेंट के साथ, तो डेफिनेटली हमारे स्किन का जो एजिंग है ये स्लो डाउन हो सकता है, जिसकी वजह से रिंकल्स एंड ड्राइनेस बिल्कुल घट जाता है। दैट्स द गुड न्यूज। एंड उसके साथ साथ अगर हम हमारे स्किन की इलास्टिसिटी भी बढ़ाना चाहते हैं, हाइड्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो स्पेसिफिकली जो ओरल कोलाजन का इंटेक है ना, वो बढ़ने की वजह से, उसकी वजह से ये सारी प्रोसेस हम धीरे धीरे रिवर्स करना शुरू कर सकते हैं। एंटी एजिंग की तरह ये हमारे लिए काम कर सकता है। एंड इसलिए अगर आप ये देखोगे कि स्किन का ये चेहरे का ये वाला जो हिस्सा है राइट साइड में, ये कैसा है? ओके, जहाँ पे ओवरऑल कोलाजन फाइबर सारे डैमेज हो चुके हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बट अगर हम कोलाजन के प्रोडक्शन को एंड कोलाजन से प्लेनिश हमारे स्किन को अगर हम करते रहेंगे, तो हमारे स्किन की इलास्टिसिटी, ओवरऑल जो सरफेस है, सब कुछ सारी चीजें कुछ इसे दिखाई देती है, जो आपको ओवरऑल स्किन के ऐसे सिचुएशन में आपको ये दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको मेकअप के ऊपर सिर्फ रिलाय रहने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी, मैं बार बार मेकअप के बारे में बात कर रहा हूँ, बट ओवरऑल मैं हम हेल्दी स्किन के बारे में बात कर रहे हैं। इफ यू लाइक डूइंग मेकअप, ग्रेट, ओके। सो कोलाजन इज मोर देन स्किन, बाय द वे। तो हमने आज स्किन के बारे में बात की, लेकिन कोलाजन स्किन के अलावा
हमारे ओवरऑल स्किन के, मतलब सिर्फ फेशियल स्किन नहीं, ओवरऑल स्किन के लिए, उसके नरिशमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ओके, उसके साथ साथ एक ऐसा कोलाजन जहाँ पे फॉर्मुलेटेड एंड हाइड्रोलाइज, जो हमारा स्पेशल कोलाजन है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे पास जो अवेलेबल है। एंड एक रिच सोर्स है जिसके अंदर हाइड्रोलाइज कोलाजन के साथ साथ B2 B6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बी विटामिन होता है, विटामिन सी जो हमारे स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बायोटिन एंड नियासिन। ओके। एंड एक ऐसा कोलाजन जहाँ पे एक सर्विंग आपको लगभग 5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोलाइज मरीन कोलाजन, जो कि दुनिया का बेहतरीन कोलाजन माना जाता है, वो हमें मिल सकता है। एंड ये हमारे जॉइंट्स हेल्थ, हमारे डेंटल हेल्थ, हमारे बोन्स के हेल्थ, हमारे आई हेल्थ, हमारे बालों का हेल्थ, ये सब हेल्थ को अगर इंप्रूव कर दे तो कितना मजा आएगा। आप सोचिए, जब हम कोलाजन की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ स्किन के हेल्थ के बारे में नहीं कह रहा हूं यहाँ पे, अच्छे कोलाजन की वजह से इमेजिन इतनी सारी चीजें एक साथ मिलती हैं। नॉट जस्ट हेल्दी स्किन, हमारी आंखों की रोशनी, या फिर हमारे बालों की क्वालिटी, या फिर हमारे नेल्स की क्वालिटी, हमारे जॉइंट्स का हेल्थ, ये सारी चीजों में कोलाजन हमें मदद करता है। इमेजिन ये कितना पावरफुल न्यूट्रिएंट है कि नहीं। नाउ कोलाजन इज मोर देन स्किन, ये तो अभी हमने समझ लिया। तो ये हमें कहाँ पे मिल सकता है? ऑब्वियसली सबसे पहले तो दो पैकेट्स में हमारे पास ये स्पेशल कोलाजन अवेलेबल है, एंड जो कि जिसका नाम है स्किन बूस्टर। ओके। नाउ स्किन बूस्टर इज अ ग्रेट सॉल्यूशन एंड इट इज सो डिलीशियस। अगर आप देखोगे इस वक्त भी मैं इस स्किन बूस्टर को कंज्यूम कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसे ही दिखता है। ओके। एंड इट इज डिलीशियस। ओके। जनरली आप सोचिए कि ये इस वक्त जो स्किन बूस्टर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, ये अगर कुछ ऐसा कड़वा दवाई होता, सोचिए खूबसूरत स्किन के लिए अगर कड़वी दवाई पीनी पड़ती, तो कितने लोग ऐसा नाक बंद करके पी सकते थे इसको? नहीं ना। लेकिन ये स्किन कोलाजन या फिर ये स्किन बूस्टर हमारा इतना डिलीशियस है, वी कैन हैव इट एज अ डिजर्ट। आप एक डिजर्ट के तौर पे, जब भी आपको डिजर्ट या फिर जब आपको मन करे तब आप ये ले सकते हो। इट इज सो डिलिशियस। ओके। बनाना भी बहुत आसान है, रूम टेम्परेचर में आप इसको बना सकते हैं। एंड ऐसे दो पैकेजेस में ये अवेलेबल है। तो स्किन बूस्टर बेसिकली, आप जब इसे आप कंज्यूम करते हो तो आप कौन से रिजल्ट देखने वाले हो आपको अंदाजा नहीं, कि आप बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट आज देखने वाले हो। नाउ अगर आप देखोगे, ये है सिर्फ इसके साथ साथ हमारे पास और एक सोल्यूशन है जो हमारे स्किन के ऊपर मदद करता है। बट ये खैर, ये फोटो यहाँ पे आ गया राइट। तो ये मेरे सिस्टर का रिजल्ट है। वैसे आप में से बहुत सारे लोग अगर जानते हैं, हमारे सुपर कोच मेघना जी, ये उनका रिजल्ट है। आप सोचिए कि क्या इनक्रेडिबल रिजल्ट आया है स्किन न्यूट्रिशन की वजह से। नाउ इसके अलावा भी आप बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट देखने वाले हो। ओके। नाउ आगे बढ़ेंगे, बिकॉज आगे और भी बात करनी है। वी आर फॉर्चुनेट, इंडिया में बहुत बहुत कम लोग हैं जिनको एक ऐसा डिवीजन पता होगा जो हमारे ओवरऑल, मतलब इनर न्यूट्रिशन के साथ साथ हमारे स्किन का अलग से एक्सटर्नल न्यूट्रिशन है, जिसके बारे में मैं आपको क्विकली ब्रीफ करने वाला हूँ। इमेजिन, ऑफ कोर्स अभी यहाँ पे मैं डिटेल में प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेंशन करना तो बहुत जरूरी है कि आप में से कितने लोगों के घर पे आपके वॉश बेसिन या सिंक जो भी आप कहते हो, उसके ऊपर आपका कोई ना कोई फेस वॉश रखा हुआ है ना? कुछ ना कुछ रखा होगा, या फिर साबुन रखा होगा। ऐसा होगा ही नहीं कि मुंह धो के ऐसे ही चले आए बिना फेस वॉश के अच्छा, कुछ ना कुछ फेस वॉश यूज करते हैं ना हर घर में। नाउ इमेजिन कीजिए, जो फेस वॉश इस वक्त आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर आपने कभी देखा है कि क्या वो आयुर्वेदिक है या किस तरीके का है? ऑब्वियसली हमारे पास मौका है। हर्बलाइफ इज अ प्रीमियर न्यूट्रिशन, नंबर वन न्यूट्रिशन कंपनी, जिसने बनाया है स्किन के लिए समथिंग आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन। एंड बाय द वे, मेकअप का सामान नहीं है पुरुष, अगर आप ये सोच रहे हो, है ना? एंड पुरुषों को जनरली लगता है ये तो सारा लेडीज का सामान है। जी नहीं। शेविंग कौन करता है, लेडीज करते हैं या हम करते हैं? है ना? तो फेशियल स्किन किसका डैमेज होता है ज्यादा? अरे पुरुषों का ज्यादा डैमेज होता है। हफ्ते में 2 3 4 5 इतनी बार हम शेविंग करते हैं। तो फेशियल क्लिनजर, व्हाट एन अमेजिंग क्लिनजर इट इज। ओके। मतलब जेंटली डीप क्लीनिंग करता है एंड प्यूरिफाई करता है, नेचुरल ग्लो मिलता है। एंड मुझे याद है जब मैं कोई ऐसा ऐसा फेस वॉश जब पहले इस्तेमाल करता था ना, तो स्किन का जो परत होता ना, परत जो स्किन का लेयर था एकदम कड़क लगने लगता था मुझे। मुझे ऐसा लगता था कि अरे ये क्या, मतलब कुछ तो लग गया है चेहरे के ऊपर, मजा नहीं आता था। लेकिन जब भी हम इसको अभी इस्तेमाल करते हैं, स्किन इतनी सप्पल एंड सॉफ्ट महसूस होता है। कितने लोगों ने इस चीज को महसूस किया है? सचमुच बहुत सॉफ्ट महसूस होता है स्किन इसको इस्तेमाल करने के बाद। एंड ऑब्वियसली इसके अंदर नीम, टर्मरिक एंड कैम्फर लीफ ऑयल,
इतने सारे अमेजिंग चीजों से बना हुआ है। उसके साथ साथ हमारा जो टोनर है, बहुत सारे लोगों को अगर पता नहीं है, पुरुष मैं आपको स्पेशली बताऊंगा, टोनर ये एक बहुत बढ़िया आफ्टर शेव हमारा हो चुका है। ओके। जब बाहर हम जाते हैं तो कई सारे लोग केमिकल्स फेस के ऊपर स्प्रे करते हैं, या फिर आप कुछ केमिकल ब्रांड अगर घर पे इस्तेमाल कर रहे हो, फिटकरी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी स्किन के लिए। तो हमारे टोनर के अंदर एलम, एलोवेरा एंड कुकुम्बर, ये सारी चीजें डाली हुई है, एंड दैट टू एट द राइट क्वांटिटी। तो इसे मतलब सिर्फ महिलाओं के लिए जरूरी नहीं, इसे आप शेविंग के बाद इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया आफ्टर शेव है। एंड लेडीज, आपको तो पता ही है कि टोनर कितना इंपॉर्टेंट है। जब हम फेशियल क्लिनजर इस्तेमाल करते हैं तो डीप क्लिनजिंग कर रहा है। हमारी स्किन, फेस की जो स्किन है ना, ये 1/3 थिनर है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। आपको पता है ये? हमारी फेस की स्किन बाकी बॉडी स्किन से 1/3 पतली है। तो उसका नरिशमेंट और उसका ख्याल रखना भी उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूट्रिशन वैसे ही कस्टमाइज तरीके से बनाया हुआ है, एंड इट इज आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन। ओके। एंड द बेस्ट पार्ट, छोटे क्वांटिटी में भी इस्तेमाल करने के बाद लंबे समय तक, ये मतलब आपका फेस वॉश कितने महीने चलता है मुझे पता नहीं, लेकिन हमारा जो क्लिंजर है, ये अगर किसी परिवार में 3 लोग भी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये 3 महीने आराम से चला जाता है। इतना लॉन्ग लास्टिंग है, जबरदस्त है। थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी ले लिया आपने, काफी हो जाता है। एंड इट इज सो अमेजिंग। टोनर सेम वे, बहुत 3-3, 4-4 महीने के लिए, ये लॉन्ग लास्टिंग है। एंड उसके साथ साथ वी हैव 2 more स्पेशल फॉर्मूलाज जो आज हमारे साथ अवेलेबल है, विच इज फेशियल सीरम। एंड सीरम के बारे में अगर आप नहीं जानते, बहुत सारे लोगों ने मॉइस्चराइजर के बारे में सुना ही होगा कि मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जो मॉइस्चराइजर आप इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें और वृत्ति लाइफ हर्बले का जो मॉइस्चराइजर है, ये क्वालिटी एट डिफरेंट लेवल है। जब आप इसको ट्राई करेंगे ना, रिक्वेस्ट योर पर्सनल कोच कि इसको आप ट्रायल अगर आपको इसका मिल जाए, तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि कितना लाइट वेट मॉइस्चराइजर है, बहुत जबरदस्त है, अमेजिंग है। ओके। मतलब जब भी मॉइस्चराइजर, आप में से बहुत सारी महिलाएं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि बहुत ऑयली फील होता है जब मॉइस्चराइजर सही थिकनेस उसका नहीं होगा, या फिर तो आपका स्किन टाइप जो भी हो, ऑल स्किन टाइप के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड सीरम अगेन, यू नो सीरम एक ऐसी चीज है जो आपके स्किन को रेडियंट बनाने में काम करती है। एंड जब अगर आपको पिगमेंटेशन का सामना करना है ना, तो इससे बेहतरीन फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। ये एक प्रीमियम फॉर्मूला है। तो इसको आपको पिगमेंटेशन, स्किन ट्रीटमेंट, बहुत सारे लोगों ने, अगर आपको पता है कि कितना एक्सपेंसिव स्किन ट्रीटमेंट लोग बाहर करते हैं, अंदाजा नहीं है ना, तो ये सीरम आपके बहुत सारे पैसे बचा सकता है। इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर अ स्किन ट्रीटमेंट 100%, लेकिन अगर आप सही समय पे इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो आप फ्यूचर के बहुत सारे एक्सपेंसेस बचा सकते हैं। सो ऑलिव ऑयल एंड आलमंड ऑयल एंड कुमकुमादी ऑयल से ये बना हुआ है, तो बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन इस फेशियल सीरम के अंदर है। एंड आपके पर्सनल कोच आपको इसके बारे में ज्यादा गाइड कर सकता है कि इसको आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लुक फॉर अ ट्रायल, अगर पॉसिबल हो, अगर आप आपके कोच के साथ रह सेम सिटी में रहते हो, तो डेफिनेटली आपको ट्रायल मिलने की संभावना अच्छी है। ठीक है। चलिए, तो हमने इन फॉर्मूलाज के बारे में मैंने थोड़ा बहुत मेंशन किया, बट द बेस्ट पार्ट इज, फरवरी महीना है, ऐसा कहते हैं लव इज इन द एयर। ओके। एंड आप अगर सोच रहे हो कि कौन सा गिफ्ट देना चाहिए वैलेंटाइन को, तो वैलेंटाइन को जो भी आप सोच रहे हो, आपके भाई बहन, बीवी, हस्बैंड, टोनर से लेके हर कोई, जो भी इसमें से फॉर्मूला आप सोच रहे हो, इससे बेहतरीन गिफ्ट हो ही नहीं सकता था। तो आप अगर सोच रहे हो कि कौन सा गिफ्ट देना है, ये सबसे बेहतरीन गिफ्ट है। एंड इनफैक्ट हर्बलाइफ हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल, क्या कहते हैं, वैलेंटाइन गिफ्ट का एक कॉम्बिनेशन, उन्होंने स्पेशली लॉन्च किया है। तो आप अपने पर्सनल कोच से इसके बारे में पूछिएगा जरूर, कि इसे आप अपने आप को सबसे पहले तो गिफ्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया, द बेस्ट गिफ्ट इज दिस वन, जो फेशियल क्लिनजर एंड सीरम आप देख रहे हैं, या फिर इसमें से एक फॉर्मूला भी आप चूज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, बट दैट्स द बेस्ट वन। ओके नाउ, अभी ऐसा कहता है, वन पिक्चर इज 1000 वर्ड्स। और जो मैंने आपको कहा था कि इस सेशन के आखिर के 15 मिनट बेहद खास और इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड आई एम पर्सनली एक्साइटेड बिकॉज बहुत लोगों से हम बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स इस वक्त सुनने वाले हैं। तो हमारे बहुत सारे पैनलिस्ट हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन वो तभी आएंगे जब आप बहुत मुस्कुराएंगे एंड आप उनके लिए ताली बजाएंगे। कितने लोग एक्साइटेड हैं पैनलिस्ट को सुनने के लिए? आर यू गाइस एक्साइटेड? मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। तो हमारे पहले पैनलिस्ट से इस वक्त हम सुनेंगे। देखिए हमारे सारे लोग आपके लिए कितने एक्साइटेड है, ऑल द पैनलिस्ट। तो श्यामता जी हमारे जो पहले पैनलिस्ट है, इनको हम स्पॉटलाइट शायद ऑलरेडी कर चुके हैं। यस, सो श्यामता जी को हम अनम्यूट करेंगे और आपकी जर्नी के बारे में सुनेंगे। यस श्यामता जी, वेलकम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। सर मेरा तो मतलब मैं 10 किलो वजन जो इसमें कम की हूँ मैं।
और हम्म। मेरा पर्पस सर इसमें आई तो मेरा वेट लॉस ही था, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज्यादा था। लेकिन मतलब इसके बदले मेरे को इतने सारे एडवांसेस मिले ना, मैं क्या बताऊं। मेरा एंटी एजिंग का सबसे बड़ा रिजल्ट है सर, कि मेरा मतलब पहले मैं अपने उम्र से 10 साल दिखती थी, मतलब 10 साल बड़ी दिखती थी। अब ऐसा हो गया कि मैं अपनी उम्र से 5 साल पीछे हो गई हूँ अभी। तो मेरे क्या को ये बात है। सबसे अच्छा लगता है, और मेरे कॉम्प्लीमेंट भी अच्छा मिलता है। कोई मेरे जी को बोलती है गुड़िया बोल देते तो मेरे को और खुशी होता है, मतलब बेबी डॉल जैसा लगता है अपने आप में। और मतलब मेरे को ना अब कोई बोलता है मेरे को अब तुम अच्छी दिखती हो, तो हम्म। मैं सोचती हूँ क्या करूं, बहुत ज्यादा बुरी थी क्या ऐसा। मतलब मेरे को अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं तो मेरे को और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है सर, और बात करने में मेरे को मजा आता है। मतलब जहां जाती हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। ये मेरे को जी जी। कॉन्फिडेंस आ गया सर। वाह। तो देखिए थैंक कॉन्फिडेंस यू बोलना कितना चाहूंगी मैटर सर मैं। करता है। जी। बहुत ज्यादा। शांता जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी जर्नी को बयां किया। एंड कॉन्फिडेंस हर किसी के लिए कितना मैटर करता है। ऑब्वियसली स्किन के साथ साथ आप देखा आपने कि 10 किलो का बहुत ही बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने किया हुआ है। तो अच्छी लाइफस्टाइल जब हम जीते हैं, वजन जब घटाते हैं तो ओवरऑल सेलुलर जो मैंने कहा ना रिपेयरिंग, अच्छा न्यूट्रिशन, हमारा इनर न्यूट्रिशन वो भी इसके ऊपर काम करता है। सो फैंटास्टिक, बहुत बहुत बधाई आपको शांता शांता जी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपने अगले ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे अगले पैनलिस्ट ये हमारे सीनियर वेलनेस कोच हैं। क्या बात है, चलिए इनसे सुनेंगे। राखी जी से सुनेंगे। राखी जी को हम स्पॉटलाइट करेंगे। वेलकम राखी जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, और गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो मैं राखी साहू हूँ कोरबा से, और बिफोर हर्बल लाइफ मेरे भी स्किन में बहुत सारी परेशानी थी, और एक दो महीने की नहीं ना, एक दो साल की दिक्कत नहीं। ये दिक्कत कम से कम 9-10 साल से परेशान थी मैं। और हम्म। मतलब इतना पैर के स्किन में परेशानी था कि पैर के मतलब ऑल 12, मतलब 12 महीना बोले जाए या 24 घंटा, गर्मी हो या ठंडी हो, पहले पैर में मैं प्लास्टिक लगाती थी, फिर मोटा वाला मोजा पहनती थी। उसके बाद कहीं जाना हो या घर में भी वो सफर करती थी। सब लोग देखते इतना मोटा इतने गर्मी में, मैं क्या करूं, मेरे पैर में दिक्कत है। अगर हल्का से भी हवा लग जाता था, ठंडी तो बहुत दूर की बात है, गर्मी की भी हवा लगते थे अगर पैर में, तो पैर ऐसे करते जैसे ब्लेड में काटे हैं, जैसे ब्लड निकलते थे। और ये जो पैर के स्किन का दिख रहे हैं वो मतलब बहुत ठीक होने के बाद, मुझे पता नहीं था कि बिफोर आफ्टर कुछ बनता उनता होगा करके। तो हम्म। मुझे पता नहीं था, मैं तो इसमें आई थी सिर्फ वजन कम करने के लिए। और वजन हम्म। कम करते करते पैर का जो स्किन है मेरा 3 महीने में ही आराम मिल गया। उसके बाद हाथ का बच गया। हाथ हम्म। का बच गया, तो इसी तरह कॉल में ज्वाइन करते करते सबको रिजल्ट सुनती थी ना, तो लालच हम्म। बुरी वाला नहीं होती, यहाँ की लालच अच्छी वाला हुई। तो मैं अपनी कोच रेनू मैम से बोली, मैम सबका इतना अच्छा रिजल्ट आता है, अगर मेरे हाथ का स्किन खाना खा रही तो बहुत जलन होता है, वजन कम हो गया, अगर इसका कुछ उपाय वार होगा जुगाड़ पानी तो बताइए मैम। तो मैम बताइए, जैसे सर आप भी बताए हैं स्किन बूस्टर, स्किन बूस्टर मंगाई और मैं मात्र 4 दिन ही ली। ये 4 दिन का ही रिजल्ट है, जो हाथ का जो दिख रहा है वाह। मात्र 4 दिन का। तो मेरा पैर बॉडी का तो हुआ ही, पैर में हाथों में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, जो 10 साल से क्या क्या नहीं की हूँ मैं। अब मतलब कोई भी एक स्किन का डॉक्टर नहीं है जो मेरे से छोटा होगा, कोरबा में, बिलासपुर और इधर चापा में। कोरबा का तो हर गली कोना छोटो आयुर्वेदिक सब चीज, और 10 साल का मेहनत मुझे इस हर्बल लाइफ में फल मिला, नसीब हुआ। तो थैंक यू सो मच और सिस्टम माई कोच रेनू मैम, करुण सर, हम्म। रश्मि मैम, आप लोग इतना हमें तो सॉरी मैं आपको फिटनेस रोक का रहा हूँ। जानकारी दे। जी ओ, मैं आपको रोक रहा हूँ बिकॉज आपने 10 साल का जिक्र किया। जो इसको क्लियर करने के लिए आप ये न्यूट्रिशन, स्किन बूस्टर जैसा न्यूट्रिशन आप कितने समय से इस्तेमाल कर रहे सर हैं? मैं जब इसमें आई तो पहले तो सेक ही ले रही थी, उसके बाद हाथ के लिए स्किन बूस्टर लेना स्टार्ट की, और उसके बाद फिर लेते रहती हूँ, और अभी हाँ, चेहरा तो वाला आ गया ओवरऑल है। आप कितने समय से इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवरऑल सारा न्यूट्रिशन? सर 5 साल हो गया। 5 साल हो गए हैं, है ना? तो मतलब आप 10 साल से जूझ रहे थे इस प्रॉब्लम से, ये आप कह रहे हैं, जी है जी ना? सर। वाह। कंग्रेचुलेशंस, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। ऑफ कोर्स बोनस आपका 10 किलो आपने वजन घटाया, वो तो खैर और एक्स्ट्रा बात है। फैंटास्टिक, राखी जी के लिए तालियां हो जाए। जी, और मेरे ही इनक्रेडिबल। बॉडी का 2 प्रकार का रिजल्ट है सर। पैर में 3 महीना का 3 महीने में आया, जबकि मैं स्किन बूस्टर जी। नहीं लेती थी, न्यूट्रिशन हम्म। ही लेती थी वेट लॉस का। तो पैर का हम्म। रिजल्ट आया, बट हाथ का नहीं आया। तो कॉल में सुनी थी तो मैं मैम को कॉल करके बोली कि मुझे हाथ का रिजल्ट चाहिए।
तब जी। स्किन बूस्टर मंगाई तो 4 दिन का रिजल्ट है हाथ का। हाँ, वही तो ये करेक्ट। सब गुड न्यूट्रिशन और इस कम्युनिटी की वजह से हो पाया। थैंक यू सो मच वाह सर। वाह, अमेजिंग, बहुत बहुत बधाई आपको राखी जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फैंटास्टिक। आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ठंड या फिर सीजन के हिसाब से बहुत तकलीफ होती है, बहुत सारे काम होते हैं महिलाओं को, एंड कैसे इतनी सारी दुविधा होती है काम में। सो अमेजिंग रिजल्ट, ग्रेट। आगे बढ़ेंगे हमारे अगले पैनलिस्ट के पास, नीलम जी को हम स्पॉटलाइट करेंगे। यस। ओके, क्या हम उन्हें देख पा रहे हैं? एक सेकेंड ना। नीलम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस, हाँ। तुम्हाला अनम्यूटची रिक्वेस्ट पाठवली आहे, आप देख सकते हैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट। वो ब्लू बटन दबा दीजिए। अनम्यूट केलं? यस। ओके, तो अभी हम नीलम जी से सुनेंगे। येस सर. हो, हा, तुम्ही सांगू शकता तुमचा रिझल्ट हिंदीमध्ये। ओके. मेरा नाम नीलम कुलकर्णी है. मैं एक होम मेकर मीन्स 24/7 ड्यूटी करने वाली महिला हम्म। हूँ. मैं ठाणे महाराष्ट्र से हूँ. अभी मैं पुणे से आपसे बात कर रही हूँ. जी। ये मैंने ज्वाइन किया बिकॉज ऑफ माय वेट वेट मैनेजमेंट के लिए. हम्म। मेरा वेट 78.50 था जब हम्म। मैंने ज्वाइन किया. जी। अब मेरा वेट 66.50 है. वाह। हम्म। ओके, लेकिन मोटापा के समझिए, साथ हाँ, और थोड़ा मैं घुटनों आपको में इंटरप्ट दर्द कर रहा होने हूँ। की वजह से मैंने ये ज्वाइन किया. जी, तो जब आप कम्युनिटी में आए थे नीलम जी, तो आप कौन सी सिचुएशन से गुजर रहे थे, क्या तकलीफ थी आपको? घुटनों में बहुत दर्द होता था और ज्यादा हम्म। टाइम आपको तो सबको मालूम है 7-8 घंटे किचन में खड़ा रहना पड़ता. तो रात जी। में मुझे रोना आता था. बाप रे। तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया. और जी। 1 बरस हो गया मुझे ये ज्वाइन करके. हम्म। और उसमें मेरा अच्छी तरह से वेट लॉस फैट लॉस भी हुआ है. अमेजिंग। और जी। स्किन बूस्टर और ब्रिटी लाइफ प्रोडक्ट यूज करके मेरे स्किन में भी बहुत अच्छा सुधार आया है. यस। एंड आपने इससे पहले कभी इतनी चीज आप कंसिस्टेंटली सारी कर रहे हैं, तो अभी आप अच्छी खासी कसरत कर लेते हैं और स्किन के अंदर हम रिजल्ट देख रहे हैं, तो अभी आपको कैसे महसूस हो रहा है इन सारी चीजों के बाद? बहुत अच्छा. स्टैमिना भी बढ़ गया है. और हम्म। पॉजिटिव माइंडसेट हो गया है मेरा वाह। लाइफ की तरफ देखने का. एंड आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आप वाइफ, ग्रैंड मदर, एंड सो सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही समय पे अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू करें। सो कॉन्ग्रेचुलेशन नीलम जी, 10 किलो का 11 किलो से भी ज्यादा वजन आप ऑलरेडी घटा चुके हैं, एंड थैंक यू. अमेजिंग फैबुलस स्किन रिजल्ट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू सर. और मैं ओके, सॉरी, मैंने आपको म्यूट कर दिया जी, कुछ कह रहे थे आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए पहले। मैं हर्बा लाइफ के सब कोचेस को जो जो हमें साइंटिफिक नॉलेज देते हैं हर महीने. और सतीश सर और मेघना मैम को और हमारे एक एक्सरसाइज क्लास में जो हमें सिखाते हैं कोचेस उन सबको मेरे दिल से फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट मैं सबको धन्यवाद देना थैंक यू बोलना चाहती हूँ. जी जी थैंक यू जी, सो थैंक मच. यू सो मच, थैंक यू, सारे हमारे कोचेस एंड सारे हमारे सुपर कोचेस बहुत अमेजिंग हैं, थैंक यू सो मच, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे अगले पैनलिस्ट की तरफ, अनीता जी से इस वक्त हम सुनना चाहेंगे। यस, अनीता जी को स्पॉटलाइट किया जाए। व्हाट अ फैंटास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हम देख सकते हैं अनीता जी का, सुपर। लगभग 15 किलो का वजन हम घटा चुके हैं। सो डू वी हैव, यस, अनीता जी को यस. हम spotlight करेंगे। गुड यस। इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन. मेरा नाम अनीता है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ. और इस कम्युनिटी में आने से पहले काफी ओवरवेट थी, जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना. मेरे को मतलब
कोई भी ड्रेस लेना रहता था या जो भी, जब भी शॉप शॉप में जाती थी स्पेशली, तो वहां बोलते थे मैम ये आपको नहीं आएगा। तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था कि ऐसा लगता था मैं ले रही हूँ आप दीजिए, ले लेती थी और अपनी सिस्टर लोग को ले जाकर दे देती थी, क्योंकि ऐसा लगता था उसने मना किया मतलब मैं मोटी हूँ, मोटी में सुनना ही नहीं चाहती थी। तो मुझे जब पता चला ना, बहुत कुछ बाहर ट्राई किया था, वजन कम नहीं हो रहा था, बट यहाँ प्रॉपर कोच के गाइडलाइंस में मुझे सभी चीजों का नॉलेज हुआ। जैसे कि आपने आज बताया स्किन के बारे में, तो मैं बाय बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ कि मैं ब्यूटिशियन हूँ। ओह। लोगों का स्किन अच्छा करती थी, बट अपना ही स्किन का मतलब बहुत सारा दिक्कत था। और बोलते हैं ना कि जैसे आप जो खाते हैं वो आपके स्किन में भी दिखता है। तो कहीं ना कहीं 10 से 12 चाय पीती थी दिन भर में, क्लाइंट्स आते थे जैसे, तो उनके साथ एक चाय हो जाए ऐसा वाला मेरा भी हाल था। और उसी की वजह से मुझे गैस एसिडिटी का भी दिक्कत था, बोला जाए तो मेरे को स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था। और साथ ही साथ मतलब बाल भी बहुत झड़ते थे, एलर्जी का प्रॉब्लम था, मतलब धूप में निकलने से ऐसा स्किन में रेडनेस हो जाती थी, और कंटिन्यू छींक आने का प्रॉब्लम था। बैक प्रॉब्लम इतना ज्यादा होता था खड़े होकर दिन भर काम करने से, कि रात में नींद नहीं आती, 2 बजे 3 बजे ऐसे नींद आती थी, जिसके वजह से मेरा उठना भी लेट मतलब लेट होता था। तो मेरा जो दिनचर्या था बताऊं तो टोटल बहुत ज्यादा बिगड़ा और खराब था, जिसके लिए गाइड करने के लिए कोई भी मेरे पास नहीं थे। बट यहाँ प्रॉपर मुझे कोच का गाइडलाइंस मिला, और उनके गाइडलाइंस में मैंने अपना अमेजिंग 15 किलो का वजन कम किया, और वजन ही कम नहीं किया, अभी मैं अपने आइडल वेट को मेंटेन कर रही हूँ और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। और जैसे कि बहुत लोगों ने बताया ना कि एजिंग, तो एजिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, मतलब बहनों में मतलब छोटी थी लेकिन सबसे बड़ी दिखती थी, मोटी तो थी ही, स्किन के भी 12 बजे हुए थे, इसकी वजह से काफी मतलब खराब लगता था। लोग बोलते थे कि आप बड़ी बहन हो क्या, ऐसा करके, तो सुनने में अच्छा नहीं लगता था। बट आज मुझे बोलते हैं आप कॉलेज गर्ल हो क्या, तो ये सुन के काफी अच्छा लगता है। और इसलिए मैं अपनी स्किन में और अपनी फिटनेस को प्रॉपर बना के रखी और मेंटेन करती हूँ आप लोगों के गाइडलाइंस में। थैंक यू सो मच सर। ओके, अनीता जी के लिए तालियां हो जाए। व्हाट अ फैंटास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ओके, एंड बढ़ेंगे हमारे लास्ट फाइनल पैनलिस्ट की तरफ। चंदा जी से इस वक्त हम सुनेंगे। ओके, लास्ट पैनलिस्ट कौन है आज के हमारे? ओके, आई थिंक दैट वाज अ ओके, नीमा जी से सुनेंगे, सॉरी नीमा जी से सुनेंगे। नीमा जी को हम स्पॉटलाइट करेंगे। यस, डू वी हैव नीमा जी हियर? माय गॉड, अमेजिंग रिजल्ट है इनका भी। यस, नीमा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। फिनोमिनल रिजल्ट हम देख सकते हैं। वेलकम नीमा जी, गुड इवनिंग। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गुड इवनिंग सर। गुड जी, आप सुन पा रहे हैं यू मुझे? सर। मेरा नाम नेमा साहू है और मैं मुंगेली जिला से हूँ। और जी। मैं भी जब इस सिस्टम में नहीं आई थी तो बहुत सारा हेल्थ इश्यूज लेकर आई थी। मैं तो वजन कम करने के लिए नहीं आई थी। मुझे बहुत ज्यादा बैक पेन होता था, गैस एसिडिटी एंड पाइल्स का प्रॉब्लम था। ये सारा सॉर्ट आउट हुआ है इस सिस्टम में रहकर। और इस सिस्टम में रहने के साथ सही गलत का फर्क महसूस हुआ है, फील करते हैं यहाँ। और डेली बेसिस में हम नॉलेज प्राप्त करते हैं। और स्किन के लिए मैं भी 8 महीना हो गया अपना जो आउटर न्यूट्रिशन है उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट है। थोड़ा थोड़ा अभी बचा है इसलिए प्रॉपरली उसके बारे में मैं नहीं बता रही हूँ, बट बहुत अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्या बात है, क्या बात है नीमा जी, बहुत बहुत बधाई है आपको। और 15 किलो का वजन भी आपने घटाया है। एंड आई एम श्योर कि ये जब वजन भी घटा तो आपके अंदर आपने और भी कई सारे बदलाव देखे। सो आपको ढेर सारी बधाई। ग्रेट। तो आज हमने हेल्दी स्किन के बारे में बात की, एंड ऑफ कोर्स आपने कई सारे लोगों के रिजल्ट के दौरान कुछ ऐसे भी रिजल्ट सुने जहाँ पे कुछ मेडिकल रिजल्ट्स फर्क उन्होंने देखा। तो लेट मी डू अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दैट हर्बलाइफ ये खाना है, शुद्ध सात्विक संतुलित शाकाहारी आहार है। इसका दवाई से कोई कनेक्शन नहीं है। जब हम अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं तो हमारे शरीर को खुद ब खुद पता होता है कि कैसे अच्छे से ऑपरेट करना है ना? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर अबाउट दिस।
एंड आप अपने कोच से जरूर बात कीजिएगा कि ये न्यूट्रिशन आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं, विच इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, आपके लिए सबसे बेस्ट शुरुआत कौन सी हो सकती है। एंड आप अपने आप के लिए सबसे पहले तो वैलेंटाइन गिफ्ट से शुरुआत करें, या फिर अपने निजी लोगों के लिए आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि ये बेस्ट वैलेंटाइन गिफ्ट हो सकता है। एंड लास्ट थिंग बिफोर वी कंक्लूड, वैसे आज गुरुवार है, लेकिन कल भी हमारा आप में से कई सारे लोग अगर फिजिकल क्लब में भी जाते हैं तो वहां पे भी कल सुबह आप जाएंगे अपने पर्सनल वर्कआउट के लिए या फिर नई चीजें सीखने के लिए। लेकिन शनिवार हमारा एक सेलिब्रेशन होता है हफ्ते का, ओके, एंड जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन मेगा न्यूट्रिशन क्लब, जहाँ पे सारे इंडिया से लोग ऑनलाइन कम्युनिटी से भी जुड़ते हैं। एंड हम सबका ये फेवरेट दिन होता है, बिकॉज इस दिन बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है। एंड सुबह सुबह पूरे इंडिया से इतने सारे लोग वर्कआउट के लिए आते हैं, बड़ा मजा आता है। एंड ये शनिवार और भी खास होने वाला है, क्यों? देखिए, वैलेंटाइन दिन है और उसके साथ साथ सुबह के वक्त हमारे दो अमेजिंग सुपर कोचेस आने वाले हैं। एंड आई कैन नॉट वेट फॉर सैटरडे मॉर्निंग, बिकॉज बहुत ही स्पेशल सुबह ये होने वाली है। इस दिन हमारे सुपर कोच करुण सर बहुत जबरदस्त वर्कआउट लेंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैप्पी हार्मोन्स अगर सुबह सुबह रिलीज करना चाहते हैं, तो उस दिन चाहे जो हो जाए, इनका वर्कआउट बैच बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। ये बहुत ही जबरदस्त वर्कआउट करवाते हैं सबसे, तो आपको बड़ा मजा आएगा। एंड क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये आप उसी दिन देखिएगा। एंड आपको अगर लगता है कि आपको मूवमेंट कुछ नहीं आता, आप आइए सुबह, एंड कुछ ना कुछ मूवमेंट आपका जरूर होने वाला है, इतना मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ। और उसके बाद सिर्फ वर्कआउट नहीं है, वी हैव इनक्रेडिबल पर्सन जो उस दिन हेल्थ टॉक सुबह लेने वाले हैं, हमारे वन ऑफ द सीनियर मोस्ट सुपर कोच हिमाली मैम। एंड अगर आप चाहते हैं कि अपने आप के अंदर कुछ ऐसे परमानेंट बदलाव लेके आए, तो इनको आपको जरूर सुनना चाहिए। शी इज द बेस्ट पर्सन, जहाँ पे आप बहुत सारे अमेजिंग नॉलेज सीखेंगे। क्या हेल्थ टॉक होगा, क्या टॉपिक होगा, वो आप उस दिन देखेंगे, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। एंड बहुत सारी स्टोरीज, बहुत मजा आने वाला है शनिवार सुबह के लिए। तो तैयार हो जाइए अपनी नई शुरुआत के लिए, अपने स्किन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच ऑल द लीडर्स जिन्होंने आज मुझे मौका दिया, एंड ऑल द पैनलिस्ट, यू आर अमेजिंग। बहुत ही बढ़िया मजा आया आपसे आज सबसे बात करके। एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर स्टेइंग बैक टिल द एंड। मिलेंगे बहुत जल्दी हमारे अगले इंपॉर्टेंट सेशंस में, एंड ऑफ कोर्स कल इन योर रिस्पेक्टिव क्लब्स। थैंक यू सो मच।